पीएम केयर फंड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आपको बता दें कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर लिए गए थे 150 वेंटिलेटर में से 113 वेंटिलेटर ख़राब निकले, जिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को ये कहा एक बार भी कोशिश नहीं करी कि जांच करवाया जाए कि 150 में से 113 वेंटिलेटर ख़राब क्यों निकले। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जुड़े हैं। मोहित शर्मा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जब से पीएम केयर फंड बना है तब से विवाद में ही रहा है। सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पीएम केयर फंड जब से बना है तब से विवाद में ही है। अभी जो 150 वेंटिलेटर जो लिए गए थे उसमें से 113 वेंटिलेटर खराब निकले हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात क्या है? ये वही पीएम केयर फंड है जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने अपनी गुल्लक फोड़ के पैसा पीएम केयर फंड में दिया था और अंतिम बार उस बच्ची को जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई। तो ये बड़ी बात क्या है? और आज अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अगर फटकार लगाई है पीएम केयर फंड को लेकर, जिसमें से 150 में से 113 वेंटिलेटर जो हैं वो खराब निकले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान जो है, यही हाई कोर्ट ने कहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने, कि इनका ध्यान गुजरात की कंपनियों की ओर है। और वही हम आपसे लगातार कहते आ रहे हैं कि जब से मोदी एंड सरकार आई है, मोदी एंड कंपनी, सरकार नहीं कंपनी, रंगा बिल्ला एंड प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं ये, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की कंपनी जो है, ये गुजरात की कंपनी वाले सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। और ये बिजनेसमैन है, डेफिनेटली ये बिजनेसमैन है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मरे, हम मरे या देश की जनता मरे। बस इस देश के अंदर बिजनेसमैनों का काम है फायदा कमाना, कैसे भी करके मुनाफा कमाना, और उसी मुनाफे के तहत लगे हुए हैं, जिस मुनाफे के कारण इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज फटकार दी है। किसको बता रहे हैं? बिजनेसमैन आप किसको बता रहे हैं? जिन बिजनेसमैनों को फायदा दिलाने के लिए ये वेंटिलेटर्स मंगाए गए, 150 में से 113 वेंटिलेटर्स खराब। कौन सी कंपनी से मंगाए गए वेंटिलेटर्स? बताइए ना आप। पीएम केयर फंड से पैसे से मंगाए गए थे ये। और ये पीएम केयर फंड वो केयर फंड है जिसमें देश की जनता ने अपना एक एक रुपया दिया था। और आप देख लीजिए पीएम केयर फंड का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और अगर यही वेंटिलेटर भी नेताओं के लिए मंगाए जाते ना तो सारे के सारे सही निकलते, लेकिन देश की गरीब जनता के लिए आए तो 113 खराब निकल गए। लेकिन बीजेपी के जो लीडर है वो टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स की, कौन से लीडर्स की बात करते हैं? बीजेपी के लीडर्स को ये नहीं पता कि भारत देश में स्टेटें कितनी है, और वो नेशनल चैनल पे डिबेट करने के लिए आ जाते हैं। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, सॉरी वो निकल गया था, संबित पात्रा की बात कर रहा हूं मैं, आपको बताऊं। हाँ, उनको ये नहीं पता कि भारत देश में स्टेटें कितनी है। ये देश के अंदर राजनीति करेंगे। कितनी स्टेटें हैं? 30 कहाँ से हैं? अमेरिका को भी गिन रहे हो क्या, जहां से आपका दोस्त हार गया ट्रंप, उसको भी गिन रहे हो आप? बीजेपी के नेता आप कह रहे हैं तो। अरे बीजेपी के नेताओं के क्या घर में स्टेटें बन रही हैं कि 30 बता दोगे, 35 या 40 बता दोगे? कह भी रहे हैं तो। अरे तो गलती होती है। एक बात बताइए, वैसे आप अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, आप मुझे स्टेट पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कैपिटल। वो तो स्टेट्स नहीं बता पाए, आप स्टेट्स पूछिए, मैं स्टेट्स की कैपिटल्स भी बता दूंगा आपको। आप हमेशा जो है संबित पात्रा को पढ़ते हैं। जब 5 ट्रिलियन की बात होती है तो आप लोग जीरो पूछते, उसमें कितने जीरो होते हैं? देखिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को नेशनल चैनल की डिबेट पे क्यों बिठाया जाए? आप ये बताइए ना, उनको जब पता नहीं है तो ऐसे लोगों को जी बता दीजिए कितने स्टेट हैं भारत के अंदर। अभी मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन बीजेपी के नेताओं को इतना नहीं पता कि भारत देश के अंदर राज्य कितने, तो देश का विकास कहां से करेंगे? अगर आप देखें कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हालांकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, और उसके बाद ये 28 हो गए थे। कुल केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो भारत में अब कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक पर्सन संबित पात्रा को बता दिया जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है उन्हें बताना। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि वीर सावरकर क्या राष्ट्रभक्त थे? एक बात आप मुझे बताइए, सावरकर इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त कहाँ से हो गए? प्रधानमंत्री या तो देश के पीएम बता रहे हैं, या तो देश के पीएम को महात्मा गांधी जी को उनसे माफी मांगनी होगी कि भैया, या फिर महात्मा गांधी जी को गलत ठहराना होगा, क्योंकि या तो सावरकर वीर हो सकता है या गांधी वीर हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। अच्छा, दोनों नहीं हो सकते। जानती हैं कि गांधी वीर है, तो फिर सावरकर क्या है? सावरकर वो है जिसने
अंडमान निकोबार द्वीप के जब वो सेल्युलर जेल के अंदर बंद था तो सावरकर ने माफीनामा लिखा था। और मैं आपको बता दूं एक बार कि सावरकर ने कितनी बार माफीनामा लिखा, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे। 19 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा देश की अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत को लिखा, ठीक है। उसके बाद पहुंचने के पहला माफीनामा लिखा, वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर, इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार, 9 सालों के अंतर्गत 6 बार उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को माफीनामा लिखा। तो भैया ऐसा आदमी वीर कैसे हो सकता है? एक ने मांगी माफी तो वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो वो हो गया अमीर। समझे किसकी बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव की। हाँ, और कौन है? तो बाबा रामदेव तो इतने बड़े, क्या नाम कितने है? बड़े, कंपनी कितने के बड़े मालिक हैं। उन्होंने हाँ। लोगों को रोजगार दे रखा है, तो आप उसको हाँ। तंज क्यों कस रहे हैं? क्या बात? पूरे देश की जनता को योग सिखा सिखा के खुद बिजनेसमैन बन गए और देश की जनता को योग में ही लगा दिया। बेचारी देश की जनता खाने को रोटी नहीं है। तो आप एक बात बताइए, सन्यासी किसको कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं सन्यासी? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आपको पता है? आपने कहा, मैंने नहीं कहा सन्यासी। मैं भी अपनी तरफ से